जी डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.4 का एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हम इसको हल करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल यानी इब्राहिम ट्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ एक मैट्रिक्स दिया गया है और बी मैट्रिक्स दिया गया है, हमने क्या फाइंड करना है? ए मल्टीप्लाई बाई बी इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए। असल में हमने कम्यूटेटिव लॉ को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम ए बी को मालूम करेंगे, लेकिन उससे पहले जब हम ए बी मालूम करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम चेक कर लें कि कन्फर्मेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसमें मौजूद है, यानी ये कन्फर्मेबल है कि नहीं। तो हम चेक कर लेंगे पहले के कॉलम्स की तादाद और दूसरे के रो की तादाद, तो ये बराबर है, इस वजह से ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू -2 3 2 -1 मल्टीप्लाई बाई 1 -1 2 4। मल्टीप्लिकेशन का तरीका तो आप जान चुके होंगे। मल्टीप्लिकेशन का तरीका यह है कि पहले का रो दूसरे का कॉलम, फिर इस तरह पहले का रो और दूसरे का दूसरा कॉलम, इस तरह ये मल्टीप्लाई होते हैं। तो हम किस तरह करेंगे? पहले ये दो जो है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यही रो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यही 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब इस रो का मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो जाए तो यही तरीका इस दूसरे रो पे भी अप्लाई होता है। तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर यहाँ पे दूसरे कॉलम के साथ -2 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4। इस तरह दूसरे रो के साथ भी यही अमल होगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 4। तो इसको हम हल कर लेते हैं। -2 प्लस 6 प्लस 2 यानी माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 12, 2 -2, फिर यहाँ पे -2 -4, ये आ जाएगा। फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा? 4, ये 12 में से 10 और ये 0 और ये -6। इसको हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं, क्योंकि हम ए बी और बी ए को चेक करेंगे कि ये एक दूसरे के बराबर आते भी है कि नहीं। अब हमने राइट हैंड साइड को ले लेना है, यानी बी ए को लेना है। तो बी ए को पहले चेक कर ले कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। बी के कॉलम की तादाद 2 है और यहाँ ए के रो की तादाद 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो चलो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 -1 2 4 मल्टीप्लाई बाई ए का -2 3 2 -1, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहला रो पहला कॉलम, ये मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर इस तरह दूसरे कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई -1, फिर दूसरा रो 2 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -1, यह आ जाएगा। तो इससे क्या रिज़ल्ट आता है? 1 मल्टीप्लाई बाई -2 -2 यह आ जाएगा। फिर 3 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, फिर -4 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और -4 आ जाएगा। इसको जब हम यहाँ पे हल कर ले, बी ए यहाँ पे हम बी है हल कर ले, तो ये क्या आता है? 2 से -2 -4 आता है, -2 -4 आता है, तो ये भी +4 आता है और ये +4 आता है और ये 2 आता है। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देख ले, यानी इक्वेशन 1 और 2 को देख ले,
तो इसका मतलब है कि जो उसने कहा है कि इज़ ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, तो हम लिख लेंगे कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि रिज़ल्ट मुख्तलिफ है। यहाँ पे ए बी में 4 10 और 0 और -6 आया, वहाँ पे बी ए में -4 4 4 2 आया है। तो इस वजह से इसने जो कंडीशन या जो उसने मांगा है वो हमारे पास हमने प्रूफ कर दिया है, जिसकी रूह से ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी है। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.4 का, उसने 3 मैट्रिक्स दिए हैं ए बी सी। फर्स्ट हमने जो पहला फाइंड करना है ए बी इंटू सी, ये मालूम करना, और उसके बाद ए बी इंटू सी ये मालूम करते हैं। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, ए बी जो ब्रैकेट में है और उसके साथ सी है, तो इसको मालूम करेंगे। मैट्रिक्स, इनकी जगह हम मैट्रिक्स लिख लेंगे। इसकी मैट्रिक्स ए की जगह मैट्रिक्स, तो ये -1 और 1 मल्टीप्लाई बाई बी की जगह मैट्रिक्स, तो क्या है 1 -2 ब्रैकेट बंद, और सी की जगह अपनी मैट्रिक्स जो कि है 3 1 -1 2, ये इसकी जगह मैट्रिक्स। फिर ब्रैकेट वाले को पहले हल करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि पहले ये रो हम चेक कर लेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि इसमें पहले में हम कॉलम की तादाद चेक करेंगे और दूसरे में रो की तादाद, तो यहाँ पे ये बराबर है, इस वजह से ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। और इसके बाद हम पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किस तरह आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई 1। फिर यहाँ पे और नीचे कॉलम में है नहीं कुछ, तो इस वजह से ये 1 इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई -2। फिर दूसरे का नंबर आएगा 1 -1, फिर यही 1 -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 1 -1 -1 और 2, ये उस तरह आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये आ जाएगा 1 -1, ये -1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे -2 आ जाएगा। फिर उसके साथ सी मल्टीप्लाई होगा 3 1 -1 2, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाई, यानी ये रो और ये कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -1। फिर इस तरह ये रो इस कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा। फिर इस तरह ये दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरे का पहला कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई -1। फिर इसी तरह ये दूसरे रो कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा। इसका जो रिज़ल्ट है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बी ब्रैकेट में और उसके साथ सी। इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, मैट्रिक्स ये हमारे पास आएगा 1 -3 -1 मल्टीप्लाई बाई 3, ये -3 आ जाएगा, प्लस इंटू -2, क्योंकि यहाँ ये 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1 और +1, ये -1, फिर +2 2 ज़ार 4, ये 4 आ जाएगा। फिर नीचे यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे ये थोड़ा छोटा कर दे, तो ये 3 आ जाएगा, और इसके साथ प्लस ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो प्लस 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ये 1 आ जाएगा, और -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे जो फाइनल रिज़ल्ट है ए बी इंटू सी का, ये आ जाएगा हमारे पास -5 3 और 7 और ये 3 आ जाए, ये इसका रिज़ल्ट आ गया। फिर हम राइट साइड को देखेंगे कि उसका रिज़ल्ट क्या आता है, यानी इसका अब हम रिज़ल्ट चेक करेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। अच्छा, इसी पहले सवाल का, अच्छा अब हम इसी पहले सवाल का जो राइट में साइड है उसको ले लेते हैं, ए इंटू बी इंटू सी। तो इसमें मैट्रिक्स पुट कर लेते हैं। ए हमारे पास मैट्रिक्स है -1 1 इंटू मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट शुरू, ये बी का जो मैट्रिक्स है ये क्या है 1 -2, और इसी तरह
जो सी का मैट्रिक्स है वो क्या है, 3 1 -1 2, ये है ब्रैकेट बंद। भी इसको हम हल करेंगे, ये बाहर वाला इसी तरह रहने देते हैं, मल्टीप्लाई बाय, इसको पहले चेक कर ले कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखे पहले हम कॉलम की तादाद चेक करेंगे, ये 1 2 और यहाँ पे रो की तादाद 1 2, तो ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 3 प्लस ये क्या आ जाएगा, 2 × -2 -2 × -1, ये आ जाएगा। फिर इसी तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 × 1 प्लस -2 × 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक और जो नीचे जो इसका रो होता है वो है नहीं, सिंगल रो है, इस वजह से इसका यही रिज़ल्ट आता है। तो ये आ जाएगा -1 1 मल्टीप्लाई बाई, इसको ऐड कर ले या मल्टीप्लाई कर ले, 3 ये 3 माइनस माइनस प्लस ये 2 ये 1 -4, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 1 मल्टीप्लाई बाई ये क्या आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा -3। तो चलो ब्रैकेट, डियर स्टूडेंट, तो ब्रैकेट वालों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 1 मल्टीप्लाई बाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 × 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई -1, यह आ जाएगा। फिर इसके साथ ये दूसरा रो, ये दूसरे कॉलम के साथ वो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 × 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई, इसको थोड़ा हटा लेते हैं, फिर बाद में फिर लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो ये क्या -2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 1, ये आ जाएगा। ये हमारे पास क्या था, AB × C, तो ये क्या आ जाएगा -1 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस 2, ये 1 -2, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 1 मल्टीप्लाई बाई ये क्या आ जाएगा 5 -1, ये आ जाएगा। फिर हम इसको चेक कर लेंगे कि ये आया, मज़ीद इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। तो हम अगर चेक कर ले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कॉलम है और यहाँ पे एक रो है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहला कॉलम पहले इसके साथ कॉलम के साथ, यानी पहला रो और पहला कॉलम दूसरे का, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाई 5 और ये -1 मल्टीप्लाई बाई -1, ये आ जाएगा। फिर 1 का नंबर है 1 मल्टीप्लाई बाई 5, नीचे और रो कॉलम में है नहीं, तो ये इस तरह आ जाएगा। फिर 1 मल्टीप्लाई बाई -1, ये आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हमने कुछ गलती की थी पहले में, जो हमने लिखा था कि ये -2 और +2 अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आ जाता है। तो 4 में से अगर एक चला जाए तो ये -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये 1 5 और 1 -3, यहाँ पे 3 है, -3 है। और फिर दूसरे के साथ 1 मल्टीप्लाई बाई 5 है और 1 मल्टीप्लाई बाई -3, ये -3 है। तो फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो A मल्टीप्लाई बाई B × C इज़ इक्वल टू, ये -5 आएगा, पहला वाला -5, दूसरा माइनस प्लस, ये +3 आएगा, और ये 1 5 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 5, ये -3 आएगा। तो अगर हम रिज़ल्ट 1 और 2 को देख ले, ये रिज़ल्ट 1 है और रिज़ल्ट 2, तो इसे हम ये नतीजा भी अख़ज़ कर सकते हैं कि जो सवाल नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में
क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा कि क्या a इंटू बी ए मल्टीप्लाई बाई बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो हम कह सकते हैं इस नतीजे से कि ए बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए इंटू बी सी। यानी हम कह सकते हैं कि यस ए इंटू बी, यहाँ पे हम लिख लेंगे यस ए इंटू बी, ए बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए इंटू बी सी। और थर्ड सवाल में उसने कहा है, यहाँ पे थर्ड जो इसकी पार्ट्स है उसमें उसने क्या है कि इसमें कौन सा ला यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी इसमें जो लॉ यूज़ हुआ है वो क्या है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का जवाब है, वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8।